Good morning, student. In last class, we are discussed about the transportation system in human. If we are talking about the transportation system in human, then in our mind there is a 3-point main transportation system in human is made up by 3 main components, that is blood vessels and the heart. In last video we are discussed about the blood and the blood vessel. Now today's video we are discuss about the heart and the functioning of the heart and the structure of the heart. Correct? When we are talking about the human heart, जब हम ह्यूमन के हार्ट के बारे में बात करते हैं, देन फर्स्ट दैट इज ह्यूमन हार्ट इज मेड अप बाय द 4 चैम्बर्ड. करेक्ट? 2 आर द आर्टरियम्स एंड 2 आर द वेंट्रिकल्स. नाउ इन डायग्राम यू कैन फर्स्ट अपर चैम्बर दैट इज नोन एज आर्टरियम. वन फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन. ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा? ऑट्रियम है. जो लेफ्ट राइट साइड में है वो किस नाम से जाना जाएगा? राइट ऑट्रियम. जो लेफ्ट साइड में बेटा वो लेफ्ट ऑट्रियम. एंड द लोअर 2 चैम्बर 3 एंड 4 आर नोन एज वेंट्रिकल्स. करेक्ट? अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस. अपर 2 चैम्बर्स आर क्या होते हैं? स्मॉलर देन द लोअर चैम्बर्स. ऊपर वाले चैम्बरों से क्या है? छोटे हैं. और दूसरा क्या बेटा? जो वॉल है थिकनेस ऑफ द वॉल इज हायर इन वेंट्रिकल्स. किसमें बेटा? वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिकर होती है. दूसरा जो दोनों को सेपरेट करने वाली जो वॉल है इंटर ऑर्टिरियम सेप्टम बोलते हैं. और जो ये वॉल आप देख रहे हो दैट इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दैट सेपरेट बोथ द वेंट्रिकल्स. करेक्ट? एंटायर हार्ट इज मेड अप बाय कार्डियक मसल्स. एंटायर हार्ट जो है किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना रहता है. ठीक है? जब अपन ने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा तो वहां हमने आपको 3 टाइप की मसल्स पढ़ाई. स्केलेटल मसल्स जो बोन्स पे लगा रहते हैं, स्मूथ मसल्स जिनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन बने रहते हैं, और एक हमने वहां पे आपको तीसरा पढ़ाया था बेटा कार्डियक मसल्स, द स्पेशल काइंड ऑफ द मसल्स दैट आर ब्रांच्ड दैट हैव द सिंगल न्यूक्लियस एंड दे आर नेवर टायर्ड. दीज टाइप ऑफ द मसल्स आर फाउंड ओनली हार्ट इन बॉडी. सिर्फ ये कहां पाई जाती है बेटा? हार्ट में ही पाई जाती है. करेक्ट? तो दीज cells are the highly specialized and the patch of these cells are known as nodal tissue. क्या कहलाता है? nodal tissue. अब बोले सर नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू किससे बना रहता है? कार्डियक मसल से ही बना रहता है, बट इट हैव अ स्पेशलिटी टू जनरेट देयर ओवन एक्शन पोटेंशियल. इसका अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल करने की क्या रहती है? क्षमता रहती है. एंड दिस नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल द हार्ट, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. एंड द वन मास्कुलेचर ऑफ दैट टिश्यू आर फाउंड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट ऑर्टिरियम दैट इज नोन एज SAN. क्या कहलाया? SAN, सिनो ऑर्टिरियम नोड. करेक्ट? That is also known as pacemaker or a heart of heart that have the generate maximum action potential. जो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. यू कैन थिंक अबाउट दैट. हार्ट को बीट करने के लिए कोई मशीन थोड़ी लग रही, बराबर है. यहाँ की सेल्स ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करती हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं. ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है बेटा वो किसकी होती है? नोडल टिश्यूज की होती है. ठीक है? अच्छा, अब देखो इस चैम्बर का ब्लड जो होता है वो इस चैम्बर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है. दीज आर वेल सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ द वॉल्स. एंड दीज वॉल्स जो होते हैं आर नोन एज बाइकैस्पिड वॉल एंड ट्राइकैस्पिड वॉल्स. ठीक है? इन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट दैट कैरी द प्योर ब्लड. लेफ्ट साइड जो हार्ट का होता है बेटा उसमें कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है. एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरी द इम्प्योर ब्लड. इधर कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड. अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड. तो सिंपल, जो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड वो होता है बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड होता है. कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. अगर मैं बात करूं किसकी? प्योर ब्लड की, तो ये कौन सा होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड होता है. कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है. अब देखो फंक्शनिंग, देखो फंक्शनिंग क्या होता है एक्चुअली में. ये मेन क्या है बेटा? वेना कावा है. क्या है ये? वेना कावा. और हम लोग जब हमारे दिमाग में 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, एक का नाम है आर्टरी और एक का नाम है वेन. क्या नाम है बेटा? वेन. आर्टरी कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी टिश्यूज. हार्ट से कहाँ ले जाती है? बॉडी टिश्यूज में. और इसका रिवर्स, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट. बात बराबर है? तो जो हार्ट से जो ब्लड जाएगा ऑलमोस्ट कैसे जाएगा बेटा? प्योर.
तो ऑल आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड एक्सेप्ट कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मो वर्ड इज यूज फॉर लंग्स। यहाँ पे जो पल्मो वर्ड का इस्तेमाल किया है ये किसके लिए आया है, लंग्स के लिए। किसके लिए आया बेटा, लंग्स के लिए। तो लंग्स में जाने वाली जो आर्टरी है उसके पास कौन सा होगा, देखो ये अब आर्टरी की बात कर लेते हैं। ये आर्टरी सपोज दिस साइड इज अ प्योर ब्लड एंड दिस वन कैरी द इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट के अंदर, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज सिस्टोल। क्या कहलाता है बेटा, सिस्टोल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, अगर हम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है बेटा, सिस्टोल। क्या कहलाता है, सिस्टोल। सिस्टोल बोल दो या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट। और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज डायस्टोल। क्या बेटा, डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन। क्या बेटा, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। और इन दोनों से मिलके बनता है हार्ट बीट। क्या बनती है, हार्ट बीट। और जो ह्यूमन का कितना होता है, 72 पर मिनट। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसका एक दूसरा इस रूप अपन इधर बना लेते हैं। ये सपोज करो यू हैव द हार्ट दैट इज 4 चैम्बर। बात बराबर है, 1 2 3 एंड 4। ये साइड कौन सी होगी बेटा, दिस वन इज लेफ्ट। कौन सा बेटा, लेफ्ट, एंड दिस वन इज राइट। तो ये राइट ऑर्टिरियम हो गया, ये लेफ्ट ऑर्टिरियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इधर की तरफ कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर। कौन सा बेटा, इम्प्योर। इम्प्योर दिमाग में आने का मतलब है डीऑक्सीनेटेड, और इधर कौन सा बेटा, प्योर बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। व्हेन द सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट इन द हार्ट बाय द हेल्प ऑफ एसएन एंड दिस received by the AVN and it transfer into the Purkinje's fiber, इन जो मसल्स में ये पाए जाते हैं। और फाइनली वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल व्हाट हैपन, द प्योर ब्लड, जो जैसे ही ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वॉल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे बाय द साउंड ऑफ डब। और बंद होने के बाद जो ब्लड है, समझ में आ रहा है, जो ब्लड किसके द्वारा, जो इम्प्योर ब्लड था वो तो कहाँ गया, इम्प्योर ब्लड, इसमें इम्प्योर ब्लड भरा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है, वाया पल्मोनरी आर्टरी कहाँ गया, लंग्स में गया। तो इम्प्योर ब्लड जो था वो तो कहाँ आ गया बेटा, लंग्स में आ गया। कहाँ आ गया बेटा, लंग्स में। सपोज करो ये हमने क्या बना दिए, लंग्स बना दिए, ठीक बेटा। ये तो कौन सा ब्लड है इसमें, इसके अंदर ब्लड जो है वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये लेके कौन जा रही है, इस वेसल का नाम जो है वो है आपका पल्मोनरी आर्टरी। कौन है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो प्योर ब्लड होगा वो वाया अरोटा कहाँ आ गया, बॉडी टिश्यूज में आ गया। कहाँ आ गया बेटा, बॉडी टिश्यूज में आ गया। ये हमने बना दी है कोई बॉडी टिश्यूज। इसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसको कौन लेके आ रही है, अरोटा, मुख्य धमनी, ठीक है बेटा। ये हो गया एक राउंड। अच्छा, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, वो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज के दौरान उसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और इट बिकम ऑक्सीजनेटेड, या मैं बोलूं प्योर ब्लड। एंड आफ्टर बिकम द प्योर ब्लड वाया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की मदद से इट कलेक्टेड, इसको कलेक्ट कर लिया गया किधर, लेफ्ट साइड में। कहां पे बेटा, लेफ्ट साइड में। तो अब इसके अंदर कौन सा ब्लड है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लेके कौन आ रही है, पल्मोनरी वेन। कौन लेके आ रही है बेटा, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इधर बॉडी टिश्यूज कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है। ईच सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस, करेक्ट।
या सेल्युलर एक्टिविटीज, करेक्ट। तो दीज एनर्जी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, करेक्ट, एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सप्लाई बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, करेक्ट। जब ब्लड में से ऑक्सीजन को क्या कर लिया गया, यूटिलाइज कर लिया गया, तो ब्लड क्या ऑक्सीडेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कलेक्ट बाय द वेन्स एंड दिस इनोकुलेटेड इन द हार्ट बाय द हेल्प ऑफ कौन सा बेटा, ये आ गया आपका किसकी मदद से बेटा, ये आ गया आपका वेना कावा की मदद से। और इसमें ब्लड कौन सा है, इसके अंदर जो ब्लड है वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको लेके कौन आ रहा है, वेना कावा, कौन लेके आ रही बेटा, वेना कावा, ठीक है, मुख्य सिरा। बात बराबर समझ में है। तो हार्ट से ब्लड का लंग्स में जाना और लंग्स से ब्लड का कहां पे बेटा, हार्ट में आना। तो लंग्स के लिए हमने स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कौन सा, पल्मो, कौन सा बेटा, पल्मो। तो ये जो साइकिल बन रहा है फ्रॉम ब्लड का, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात बराबर है। अच्छा, दूसरा जो है हार्ट का ब्लड फ्रॉम कहां से बेटा, हार्ट से कहां आ रहा है, बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यूज से कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बेटा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन में कौन सा बेटा, डबल सर्कुलेशन, कौन सा, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एक तो कौन सा, पल्मोनरी, दूसरा कौन सा बेटा, सिस्टमैटिक, एंड दिस इज हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर, और ये संभव हो पाया ड्यू टू द 4 चैम्बर। दो क्या है बेटा, ऑर्टिरियम, और दो क्या है, वेंट्रिकल्स है। बात बराबर समझ में आ रहा है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन का फायदा ये है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी गेट इफिशिएंट ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ डबल सर्कुलेशन। किसकी मदद से बेटा, डबल सर्कुलेशन की मदद से, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट बीट पूछ ले, व्हाट इज हार्ट बीट, हार्ट बीट इज मेड अप बाय द सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, डायस्टोल मींस द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होने से क्या बनता है, हार्ट बीट बनता है, और हार्ट बीट करता है बेटा 72 टाइम पर मिनट। समझ में आ गया। एंड द हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। किससे बेटा, स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, ठीक है। बात बराबर है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन लोग, हार्ट हो गया, हार्ट में हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अरेस्ट हो सकता है, और आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। द डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीज अकर्स रिलेटेड टू द हार्ट, एंड हार्ट से रिलेटेड डिजीज अकर्स होती है ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या मैं बोलूं बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है, फैट, दैट कॉजेज द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो उससे बेटा हार्ट और हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्या होती हैं, डिजीज होती हैं। तो दिस द ह्यूमन हार्ट, ये क्या है बेटा, ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है। यू कैन 1 मिनट के लिए इसको देख लो, फिर आगे अगला टॉपिक जो अपना है दैट इज एक्सक्रीशन। कौन सा बेटा, एक्सक्रीशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। हो गया, ठीक है। अब अपन आगे अपना जो अगला टॉपिक है बेटा एक्सक्रीशन, उसके बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है बेटा। अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, पहले समझे एवरी ऑर्गेनिज्म डिस्कार्ड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, करेक्ट, बाय अ प्रोसेस और अ मैकेनिज्म। एंड दिस प्रोसेस और अ मैकेनिज्म जो होता है बेटा, या मैं ऐसे कहूं कि देखो सिंपल, हर बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर रहा है तो इट मीन्स लिविंग है, इट मीन्स द लॉट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन देयर बॉडी एंड आफ्टर दीज रिएक्शन सम वेस्ट जनरेट, करेक्ट। तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो क्या होगा बेटा, जनरेट होगा। एंड दिस वेस्ट, द प्रोसेस बाय विच, प्रक्रिया जिसके द्वारा दिस वेस्ट डिस्कार्ड फ्रॉम द बॉडी, जिससे हम लोग इस वेस्ट को बॉडी से क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रीशन। या मैं और अच्छे लैंग्वेज में बोलूं तो एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू मेंटेन हेमाटोस्टेटिस कंडीशन ऑफ द ब्लड, दैट्स व्हाई द एवरी ऑर्गेनिज्म डू द एक्सक्रीशन, करेक्ट। द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, या मैं बोलूं द एक्सक्रेटरी जो सिस्टम है या एक्सक्रेटरी जो प्रोसेस होती है, द डिपेंड ऑन द बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज सम ऑर्गेनिज्म ओनली डिफरेंशिएट एट द सेल्युलर लेवल, सम आर डेवलप टिश्यू लेवल, सम ऑर्गन लेवल एंड सम organisms are develop organ system level of body organizations. Like if we are talking about the amoeba, अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा's body is made up by only single cell, correct। तो वो सिंगल सेल बेटा, सिंगल सेल से पूरा बॉडी बना हुआ है, तो जस्ट डू द एक्सक्रीशन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, करेक्ट। उसमें कहीं से भी वो सेल में से चीजें इन और आउट कर सकता है। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन, तो ह्यूमन इज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज डिफरेंशिएट एट अ ऑर्गन सिस्टम लेवल, इट मीन्स द ह्यूमन हैव अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सक्रीशन। इसका मतलब है ह्यूमन के अंदर क्या बेटा, एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। बात बराबर है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कि सम वेस्ट मटेरियल, कुछ वेस्ट जो होता है बेटा उसको बॉडी से जो सम वेस्ट मे बी द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्ट्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन। सपोज सम हैव द सिस्टम फॉर द, somebody have the nephridia, some have the Malpighian tubules, correct। तो different organism have the different specialized organ for the excretion। if we are talking about the human का पढ़ने से पहले एक और आप लोगों को बताया है, the type of organism on the basis of their excretory product, कि कौन सा organism जो है बेटा वो कौन सा excretory product, मतलब किस प्रोडक्ट को वेस्ट के रूप में बॉडी से डिस्कार्ड कर रहा है, दैट इज नोन एज, या मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। कितना कैटेगरी बेटा? 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो किसके बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला जो था दैट इज अमोनोटैलिक। कौन सा बेटा? अमोनोटैलिक। दूसरा जो है दैट इज यूरियोटैलिक। कौन सा बेटा? यूरियोटैलिक। और तीसरा जो है दैट इज यूरिकोटैलिक। थर्ड वन इज यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म ऑन बिहाफ ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पे हमने इनको 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले मैं बात करूं अगर अमोनोटैलिक की, इट मींस दीज ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट द अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। क्या बेटा? अमोनिया को एज अ वेस्ट बॉडी से क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया? अमोनिया। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरियोटैलिक, तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बेटा यूरिया। क्या होता है? यूरिया। NH2CONH2 द फॉर्मूला यूरिया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूरिक एसिड, तो यहां पे क्या निकल रहा है बेटा? यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड डिस्कार्ड फ्रॉम द वेस्ट एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ये क्या हो गया बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? वेस्ट। अमोनोटैलिक अमोनिया को वेस्ट के रूप में निकालेंगे, यूरियोटैलिक यूरिया को, और यूरिकोटैलिक यूरिक एसिड को, ठीक है।
अब अमोनिया को सेपरेशन के लिए दैट रिक्वायर्ड द मैक्सिमम वाटर, क्या चाहिए बेटा इसको, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर की, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इसमें सेपरेशन के लिए, बॉडी से अमोनिया को सेपरेट करने के लिए, ब्लड से अलग करने के लिए पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे बेटा इससे लेस रिक्वायरमेंट होती है, पानी की लेस रिक्वायरमेंट। और अगर मैं यूरिक एसिड की बात करूं तो यूरिक एसिड में तो क्या बेटा लीस्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्या होता है बेटा, लीस्ट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सबसे कम पानी की डिमांड होती है यूरिकोटैलिक्स में, ठीक है। ये बेटा मोर पॉइजनस, अगर ये ज्यादा समय तक बॉडी के अंदर रहता है तो इट बिकम मोर पॉइजनस, तो ये ज्यादा पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है। और ये बेटा लेस पॉइजनस होता है, कम जहरीला होता है। और ये बेटा लीस्ट पॉइजनस होता है। ठीक है। और लास्ट दैट इज एग्जाम्पल कि सर अमोनिया वेस्ट के रूप में, तो यहां से पकड़ लो पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो पानी सबसे ज्यादा कौन लोगों के पास अवेलेबल रहेगा, तो दैट इज एक्वेटिक्स, तो ये पाया जाता है फिशेज में। किस में पाया जाता है बेटा, फिश में, ठीक है। जितने भी एक्वेटिक्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर अमोनोटैलिक होते हैं, वो अमोनिया को एज अ वेस्ट के रूप में क्या करते हैं, बॉडी से डिस्कार्ड करते हैं। यूरियोटैलिक में कौन आते हैं बेटा, मैमल्स आते हैं, लाइक काओ, बफेलो, ह्यूमन, ठीक है। तो ऑल मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ किसका बेटा, यूरियोटैलिक। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरिक एसिड तो यहां पे आ जाएगा आपका रेप्टिलिया, सरीसृप, लाइक स्नेक, रेप्टिलिया, क्या बेटा, रेप्टिलिया जो रैंकर चलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग स्नेक, और दूसरा बेटा एवीज, पक्षी वर्ग, ठीक है। पक्षियां भी किसको, यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट के रूप में क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो आई एम रिपीट इट अगेन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म आर थ्री टाइप, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ये नाम किसके बेसिस पे पड़ा बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि यूरिक एसिड निकल रहा है तो यूरिकोटैलिक, यूरिया निकल रहा है तो यूरियोटैलिक, और अमोनिया निकल रहा है तो अमोनोटैलिक, ठीक है बेटा। दूसरा, अमोनिया को सेपरेशन के लिए ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, लेस और सबसे कम। ये ज्यादा समय रहेगा तो ये मोर हजार्डियस, लेस हजार्डियस, और ये लीस्ट हजार्डियस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पानी में कौन रहेगा, फिशेस, ये ह्यूमन, मैमल्स, और ये रेप्टाइल्स, एवीज, एवीज में सारे बर्ड्स आते हैं, रेप्टिलिया में रैंकर चलने वाले लाइक क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ऑन बिहाफ ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बात बराबर समझ में आ रही। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। किसमें बेटा, ह्यूमन में। अगर ह्यूमन मेरे दिमाग में आता है तो सीधी सी बात है, एक चीज क्लियर है कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज मेड अप बाय 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, या मैं बोलूं इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर ऑर्गन्स। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बेटा वो 4 प्रमुख ऑर्गन से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा क्या होती है बेटा, किडनी होती है। देन अब हर किडनी से एक नली निकलेगी, नली को क्या बोलेंगे, यूरेटर। तो 2 किडनी से कितने यूरेटर निकलेंगे, 2, तो क्या हो गया, अ पेयर ऑफ यूरेटर, तो एक जोड़ा क्या हो गया बेटा, यूरेटर हो गया। देन अब ये दोनों नली आके एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहलाता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। तो एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, एंड एक क्या होता है बेटा, द पासिंग वेयर द posterior part or exterior part from where the urine discard from the body, that is known as urethra। क्या बेटा, urethra। तो if we are talking about the human excretory system, अगर हम बात करें किसकी, human excretory system, किसका बेटा, human excretory system की, तो मानव का जो excretory system है that is consist of human excretory system, consist of human excretory system consist of किस किस से बेटा, a pair of kidney, पहला फर्स्ट क्या, a pair of kidney, इसके अलावा सेकंड दैट इज अ पेयर ऑफ
यूरेटर, क्या बेटा, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। तीसरा बेटा आ यूरिथ्रा, आ यूरिनरी ब्लैडर, आ यूरिनरी ब्लैडर एंड आ यूरिथ्रा, एंड आ यूरिथ्रा, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड बेटा यूरिथ्रा, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। ठीक बेटा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं अंदर की तरफ, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन एज किडनी। क्या कहलाती है बेटा, ये किडनी कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर इस तरीके से अंदर अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके के रीजन होते हैं इसमें, दीज आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। और इनमें मिलियंस ऑफ क्या पाई जाती हैं, नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी बात करें तो ये जो किडनी में यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है फॉर द प्योरिफिकेशन, दैट इज नोन एज, अब एक एक चीज को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले डायग्राम को देख लो। तो इसकी अगर बात करें तो ये तो हो गया बेटा रेनल आर्टरी। कौन होगी, रेनल आर्टरी। आर्टरी सब लोग जानते हैं, आर्टरी का मतलब क्या हो गया, आर्टरी दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो रेनल वर्ड यहाँ किसके लिए आया बेटा, किडनी के लिए। जैसे कि हम फेफड़े के लिए क्या कर रहे थे, लंग्स के लिए पल्मो, तो यहाँ किडनी के लिए कौन आ गया, रेनल। कौन आ गया बेटा, रेनल, ठीक है। आफ्टर दैट दीज आर एंटर इनटू द 2 डिफरेंट, ये एक कौन सा हो गया बेटा, ये अगर मेरे लेफ्ट में है तो लेफ्ट किडनी, राइट में है तो राइट किडनी, अ पेयर ऑफ, क्या बेटा, अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा हो गया, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड कैप्सूल होता है, दैट इज नोन एज रेनल कैप्सूल। क्या कहलाता है बेटा, रेनल कैप्सूल, ठीक है भैया, रेनल। और ये पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर, बीन शेप्ड होती हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं। दे आर डार्क पिंक इन कलर एंड बीन शेप्ड, हुज साइज इन लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट, दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर। बात बराबर है। दूसरा, इसके 2 रीजन होते हैं। आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स। कौन सा रीजन कहलाता है बेटा, कॉर्टेक्स रीजन। और दिस रीजन, ये मैं जो देख रहा हूं इसमें जो उभार से आ रहे हैं, दैट इज नोन एज मेडुला रीजन। कौन सा बेटा, मेडुला रीजन। एंड मेडुला रीजन टेक द दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। ये जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। और मेडुलरी पिरामिड्स में ये जो
मैंने लगा रखे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज नेफ्रॉन्स। ये क्या लगती है बेटा? नेफ्रॉन्स। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट आर नेफ्रॉन्स? तो सिंपल, नेफ्रॉन क्या है बेटा? यहां पे हमने नोट डाल के लिख दिया कि जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, या मैं बोलूं फंक्शनल यूनिट है किसकी बेटा? किडनी की। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, मतलब किडनी के अंदर जो ब्लड को प्योर या फिल्टर जो कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा? नेफ्रॉन कर रहा है। इस किडनी के अंदर जो काम करने वाली इकाई का नाम जो है वो क्या है बेटा? नेफ्रॉन। एंड ईच किडनी हैव द मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन, करेक्ट। या मैं बोलूं छन्नी, जिसको हम बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, छन्नी कह दें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि छन्नी का काम भी फिल्ट्रेशन है और यहाँ नेफ्रॉन का भी काम क्या है? फिल्ट्रेशन है। ये भी ब्लड को फिल्टर कर रही है। फिल्टर का मतलब है जो भी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको सबको निकाल के वापस से उसकी प्योरिटी को मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगला, हर एक किडनी से क्या निकलती है बेटा? ये जो कलेक्टिंग डक्ट है जो कि वेस्ट को, जिसको मैं यूरिन बोलता हूं, उसको कलेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज यूरेटर। क्या बेटा? यूरेटर। अब आपसे जब वो यूरेटर पूछे तो यूरेटर बेटा हर किडनी से जो नली आ रही है, एक ये हो गई और इस किडनी से आएगी तो एक ये हो गया, तो वन पेयर ऑफ क्या हो गया? यूरेटर। और यूरेटर क्या है? द कलेक्टिंग डक्ट दैट कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर। एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दैट इज यूरेथ्रा। क्या बेटा? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग जो डक्ट है ये जिसमें आके खुल रही है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज अ मस्कुलर, मांसपेशियों से बना हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी संरचना है, दैट कलेक्ट द वेस्ट टेम्पररली। टेम्पररली मतलब कुछ समय के लिए, करेक्ट। दैट जनरेट फ्रॉम द किडनी, जो किडनी के द्वारा जनरेट होता है। मैं सीधा सीधा कहूं कि यूरिन को जो टेम्पररली स्टोर करके रखता है या जिसमें स्टोर रहता है बेटा, दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। और फ्रॉम वेयर द यूरिन डिस्कार्ड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। क्या बेटा? यूरेथ्रा। तो ये हो गया आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन विच इन्वॉल्व कौन कौन? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, a urinary bladder and a urethra. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ह्यूमन जो होता है बेटा, सम अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन, करेक्ट। लाइक स्किन ऑफ ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन। यू कैन सी दैट समटाइम्स स्वेटिंग हैपन इन द बॉडी, करेक्ट। पसीना आता है तो पसीने में बहुत सारे सॉल्ट बॉडी से क्या होते हैं? डिस्कार्ड होते हैं। तो स्किन इज ऑल्सो किसमें बेटा? एक्सक्रीशन में मदद कर रही है, ठीक है। इसके अलावा लंग्स से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बॉडी में वेस्ट है, दैट जनरेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, करेक्ट। तो लंग्स ऑल्सो एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, या क्या करते हैं? ब्रीथिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। जिसके अलावा स्किन हो गया, लिवर ऑल्सो डिकम्पोज सम हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा स्किन, कौन कौन बेटा? स्किन, लंग्स, कौन कौन बेटा? लंग्स और कौन? लिवर। ये भी क्या करते हैं बेटा? एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब ये भी वेस्ट को बॉडी से डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।